हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का बैक पेपर डिस्कस करूंगा 2018 में, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी, आपका फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इन सभी को एक ही पेपर आता है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैक पेपर होता है वो बीए, बीकॉम, बीएससी में कुछ भी हो, वो सिर्फ एक ही बैक पेपर आता है, क्योंकि वो एक ही दिन होता है। ठीक है। लेकिन जो आपके मेन पेपर होते हैं तो उसमें बीए का अलग सेट होता है, बीकॉम का अलग सेट होता है और बीएससी का अलग सेट होता है। तो उसके 3 सेट बनते हैं। लेकिन बैक पेपर यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही सेट देती है, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं उसमें और मेन पेपर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो तो सिलेबस तो सेम होता है आपका, बट सेट अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये बैक पेपर मेरे को मिला है, मैंने अरेंज किया आपसे यूनिवर्सिटी के लिए। 2-3 क्वेश्चन पेपर मेरे पास और हैं। 2018 का भी मेन पेपर मैं आपसे बीए का डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये 2018 का बैक पेपर है। ठीक है ना। और एक पेपर जो है बीए का मेरे को एक सेट और मेरे को अवेलेबल हुआ है 2018 का, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। और बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी का भी जो है मेरे पास अभी 3-4 सेट मेरे पास और हैं। मैं बाकी सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपसे कि अगर आप बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, है ना। इसकी आप बच्चे जो हैं सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। बस ये 4 सेट मेरे पास रह गए हैं। इनके बाद मैं टोटली जो है फिर इंग्लिश मीडियम में कराऊंगा। इंग्लिश में भी 5-6 सेट जो है वो अवेलेबल हैं और हिंदी में तकरीबन 10 सेट अवेलेबल हो चुके हैं। ये 11वां सेट है ना, 2016 से लेकर के मैं करवा चुका हूँ, तो 2019 के मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। चलिए, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप सभी बच्चों के पास में होते हैं, तो आप जो है इसको देखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम तो देखिए भी होने तय हैं, 15 जून के बाद होंगे। ऐसा अभी सरकार या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया, ना कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या आपको जो है पोस्टपोन तो हैं, आपको जो है वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। तो अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। तो अभी भी न्यूज़पेपर में यह आया 2 दिन पहले कि 15 जून के बाद भी आपके पेपर हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा, मैं बीए के भी कुछ पेपर करवा रहा हूँ। हिंदी मैंने स्टार्ट करी है। अगर आपके पास हिंदी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी मैं धीरे धीरे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। हिंदी के मैं 2 सेट सॉल्व करवा चुका हूँ 2020 के। आपका जो है दोनों सेट आप हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योग दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं तो वो है पतंजलि। मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ अंग है, क्या है? बुद्धि। जंतु विज्ञान शाखा है, आप सब जानते हो जीव विज्ञान की है। योग के कितने अंग हैं? 8 हैं। कनिष्क के काल में सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो वो थे धन्वंतरि। भारत का प्रथम चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। योग का अंतिम उद्देश्य है, क्या है? मोक्ष। हठ योग किस विशेष प्रशिक्षण में किया जाता है? तो वो खांसी में किया जाता है। योग रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? वो नाथ मुनि के द्वारा लिखी गई। ठीक है। चंद्रमास का समय है तो वो है 29.5, है ना, 29 1/2 दिन, यानी 29.5 दिन। चंद्र वर्ष का समय है
तो वो है आपका 354 दिन। ठीक है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? आप जानते ही हैं, बृहस्पति। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 12। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है। संध्या का तारा किसे कहते हैं? तो वो शुक्र को कहते हैं। ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। शुक्र का रंग कैसा है? तो वो है पीला। ठीक है। कुंभ राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? तो वह एक्वेरियस। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी मंडल को बांटा गया है, क्वेश्चन में कई बार आया, 360 डिग्री में। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 गिलिन एवं गिलिन। भौतिक संस्कृति है, क्या है? मूर्त। व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है किम्बाल यंग का। ठीक है। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये कई बारी क्वेश्चन आया है। यूनिवर्सिटी ने कभी कभी आंसर की में कुछ दिया है और कभी कभी आंसर की में कुछ दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो एक्चुअली लैंडिस हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मैंने कई बुक्स में देखा है तो वो लैंडिस है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसके बारे में, तो लैंडिस को आप देखिएगा, मैंने 2-3 किताबों को स्टडी करी है तो उसमें लैंडिस है। ठीक है। विस्लर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है तो उसके हिसाब से मैंने टिक लगाया है विस्लर, लेकिन आपको लैंडिस को टिक लगाना। पता नहीं यूनिवर्सिटी कभी कभी गलत आंसर अपने यहाँ जो फीड कर लेती है, वही आंसर जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है एक क्वेश्चन और आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो वो एक्चुअली कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर की में जो है वो ऑप्शन वही लुम्बिनी का ही भर रखा, तो इसलिए आपको लुम्बिनी ही टिक करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अगर आप कपिलवस्तु टिक करेंगे तो वो आपको फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी जो पिछले क्वेश्चंस रिपीट कर देती है तो उनकी आंसर की में, उनके डेटा में वही आंसर फिक्स है। इससे पहले 2019 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी फर्स्ट का आंसर डी दे रखा है, यानी विस्लर दे रखा है। ठीक है। तो मैंने लेकिन वहाँ भी बच्चों को लैंडिस ही बताया है, तो यहाँ भी मैं आपको लैंडिस भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आप इसके बारे में मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन जो है ये कई बार ही आया है। ठीक है। तो इसमें आपको जो आंसर है वो यही देना है इसमें, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। वैसे लैंडिस है। ठीक है। इवन मैंने जो है चित्रा की जो मॉडल पेपर है उसमें भी देखा था, और जो विद्या का मॉडल पेपर है वो आपके पास नहीं होगा, तो मैंने उसमें भी देखा था, मैंने कई बुक्स में देखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है। तो एक्चुअली आंसर जो है इसका आपका ध्यान रखिएगा लैंडिस है, बस यूनिवर्सिटी ने विस्लर दे रखा है। ठीक है। चलिए, सीखा हुआ व्यवहार कहलाता है, क्या कहलाता है? संस्कृति। अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। भारतीय संस्कृति को कहा जाता है प्राचीन। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप सभी जानते ही हो, लखनऊ है। सभ्यता का उदाहरण कौन सा है? देखिए, सभ्यता का उदाहरण होता है धर्म। एकता का आधार है, क्या है? देखिए, स्नेह, सहयोग और परित्याग, है ना, तीनों ही उदाहरण है उसके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हरियाणा की राजधानी
कौन सी है, तो वो है चंडीगढ़। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब की राजधानी कौन सी है, तब भी आंसर आएगा आपका चंडीगढ़। भारत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं भारत में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में कौन सी नदी बहती थी, तो वो बहती थी सिंधु नदी, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता से जुड़ा जम्मू का कौन सा क्षेत्र था? माइवा। आश्रम पद्धति में मानव की आयु है 100 वर्ष। प्रत्येक आश्रम में समय व्यतीत होता है 25 वर्ष। चरित्र का निर्माण किस आश्रम में होता है? ब्रह्मचर्य में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वर्ण का वास्तविक आधार क्या है? तो है जन्म। वेदों का दूसरा नाम क्या है? तो वो है श्रुति। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक थे डॉक्टर राधाकृष्णन। मंडक थे, देखिए सॉरी मुंडक थे, मुंडक जो थे वो एक्चुअली उपनिषद है, ठीक है। अच्छा, अर्थवेद में अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सब जानते ही हैं 4। आदि काव्य किसको कहा जाता है? देखिए आदि काव्य जो है वो एक्चुअली रामायण को कहा जाता है, ठीक है। मनुस्मृति में कितने संस्कार हैं? 16। न्याय सूत्र के लेखक हैं गौतम। पुराणों की संख्या है 18। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया? वो था बख्तियार खिलजी। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत में शिक्षा किसके द्वारा लिखी गई है? A.L. अल्तेकर, ठीक है। उज्जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं कथक नृत्य के लिए। प्राचीन भारत में वाराणसी का नाम क्या था? वो था काशी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वो है पाणिनि। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, बार बार बच्चे मेरे को कमेंट दे रहे थे पिछले महीने भी, तो मैंने एक जगह पढ़ाया है कपिल वस्तु, ठीक है ना, कपिल वस्तु में हुआ था ऑप्शन डी, बट हमारी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसमें लुम्बिनी फिक्स है, आपको लुम्बिनी ही आंसर लगाना है। और अगर आपको कपिल वस्तु लगाना है तो आपको फिर साक्ष्य देना होगा 3 दिन के अंदर। यूनिवर्सिटी अपनी आंसर की जारी करने के बाद में ओपन करती है, तो आपको यूनिवर्सिटी विथ प्रूफ बुक, मॉडल पेपर नहीं, टेक्स्ट बुक जो कि ऑथेंटिक हो, जिस पे ISBN नंबर हो, वो बुक ले जा कर के वहाँ आपको जमा कराना पड़ेगा, तब जा कर के आपको जो है यूनिवर्सिटी उसको चेंज करती है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के डेटा में आंसर शीट में उधर तो वो ही फिक्स है आपका, ठीक है ना, इधर लुम्बिनी और उधर जो है आपका फिक्स जो मैंने बताया था आपको, तो वो विस्लर है, ठीक है, बट आंसर उसका लैंडिस है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ठीक है, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, ISBN किताबों में होता है पीछे, उसको लेके फोटोस्टेट करके ऑथेंटिक ऑथर की बुक हो, तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने पंगे में पढ़ने से अच्छा है कि भैया आप जो है जो आंसर की यूनिवर्सिटी ने इशू कर रखी है आप उसी को दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि नालंदा विहार के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उज्जैनी नदी किस जो है तट पर स्थित है? तो वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। प्राचीन भारत में
विद्यार्थी बैठने के लिए प्रयोग करते थे, तो वो जमीन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। प्राचीन भारत में बनारस स्थित था, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? राजा धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। उज्जैनी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला में थे, और तक्षशिला में ही ये पढ़े थे। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो वो है देवनागरी हिंदी। वल्लभी नगर का संस्थापक कौन था? तो वो था भाटक। कौन सा विश्वविद्यालय तिब्बत से जुड़ा हुआ था? तो वो था विक्रमशिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रसिद्ध भारतीय संवत कौन सा है? तो वो है शक संवत। ठीक है। काशी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आप जानते हो, महाराष्ट्र में। कोणार्क मंदिर किस देवता का है? भगवान सूर्य का है। ठीक है, और उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए। भारतीय कला का प्रतीक चिन्ह है कमल। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। अंगूरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था फिरोज तुगलक ने। एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में और आगरा में, आप सभी जानते ही हो। भारत की सबसे प्राचीन गुफा है अजंता। हिंदू पॉलिटी किसकी कृति है? केपी जायसवाल की। ठीक है। महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। वाल्मीकि जी हैं रामायण के। तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के। ठीक है। वेदव्यास जी के पिता कौन थे? पराशर थे। ठीक है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, क्या थी? कपिल्य। आर्य सिद्धांत के लेखक हैं कौन? आर्यभट्ट। प्राचीन काल में राजा कहा जाता था। अब मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। इसमें ए ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसमें ए ऑप्शन भी दे रखा है और बी ऑप्शन भी दे रखा है। मैं ये भी चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में प्रजा का पिता भी राजा कहा जाता था। ठीक, और प्रजा का सेवक भी कहा जाता था। मैं बता देता हूँ आपको, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा बीए फर्स्ट ईयर का 2019 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने पिछले हफ्ते अपलोड किया था, बीए फर्स्ट ईयर 2019, उसमें क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, 57, तो उसमें ए और बी दोनों यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं, प्रजा का सेवक भी और प्रजा का पिता भी। ठीक है, लेकिन इस वाली आंसर की में प्रजा का सेवक दे रखा है। ये मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की कमियों के बारे में बता रहा हूँ कि सीसीएस यूनिवर्सिटी किस हिसाब से अपनी जो है आंसर की तैयार करती है कि बच्चे भी बेचारे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए 88 है। ऋग्वैदिक काल में राजा के पद का चुनाव कौन करता था? समिति। गण शब्द का क्या अर्थ है? जनता। पाणिनि द्वारा वर्णित कितने गणराज्य थे? 22। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। लघु मानस ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मुंजाल के द्वारा। बीज गणित शाखा है, आप सभी जानते हो गणित की है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक गणित के रचयिता थे तो वो थे शंकराचार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। पाई 3.1416 है ना, या 22/7 की गणना किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने करी थी। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान को कहा जाता था औषधि शास्त्र की सेवा। ये नया क्वेश्चन है। गन्ना का पौधा मुख्यतः कहाँ का है? ये एक्चुअली एनवायरमेंटल स्टडीज में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कई बार, तो वो जावा का था। ठीक है, कोक शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ये थे पाणिनि। ठीक है, चलिए, अष्टांग योग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पतंजलि। लौह शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है चरक। और बच्चों ये देखिए यूनिवर्सिटी की आंसर की है जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ साथ के साथ। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी देती है ना। तो ये बच्चों ये था आपका बैक पेपर का पेपर है ना। बैक पेपर का मैंने जो आपको सॉल्व करवा दिया, इसके मार्क्स ऐड होते हैं 100 नंबर। आपकी परसेंटेज बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। ठीक है, अभी मैं बस 2-3 सेट मेरे पास और है, मैं हिंदी में भी जो है करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी करवाऊँगा। और फिर मेरे को क्योंकि आपको जो है इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी करवाना है, क्योंकि वो भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता रहूँगा। और फिर से एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो उसमें हिंदी के 2 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। उसके अलावा मैं कल से जो है सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और आपका इतिहास और इकोनॉमिक्स, तो ये 6 क्वेश्चन पेपर जो हैं मैं आपको कराऊंगा। मेरे पास प्रीवियस ईयर के है क्वेश्चन पेपर है ना, और शिक्षा शास्त्र के भी हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।